हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे द मेजर प्लांट ग्रुप अंडर द सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स। ये जो सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द थ्री डिविजन्स: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. But in this video, we are going to study the division Thallophyta. So I am Jyoti Rajput and I have completed my MSc and I have also qualified the NET and SET exam, and right now I am teaching in a reputed college and currently I'm also pursuing my PhD. So let's start with the video of the division Thallophyta. So जब भी हम थैलोफाइटा के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दी एल्गी. और एल्गी जो है, हेयर दे ऑल्सो ग्रो ऑन अदर प्लांट्स, इसीलिए हम इनको एपीफाइट्स भी बुलाते हैं. सो जब भी हम किसी ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं, उनके ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं, हेयर प्लेसेस, ज़्यादातर प्लेसेस जहाँ पर हैवी रेनफॉल देखने मिलता है, सो ब्रांचेस के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर जाती है. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीफाइट्स. फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स और एपी का मतलब होता है ऊपर. सो प्लांट्स के ऊपर जब एल्गी ग्रो करती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीफाइट्स. हियर अब दूसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं. सो जब भी एल्गी एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एपीजोइक. सो यू कैन सी हाउ ऑन द एनिमल्स द एल्गी इज ग्रोइंग. सो जोइक का मतलब होता है एनिमल और एपी का मतलब होता है ऊपर. जब भी हम एकदम स्लोएस्ट एनिमल के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द स्लॉथ, स्लॉथ के ऊपर भी एल्गी ग्रो कर जाती है. सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द एपीजोइक. और ये नॉन पैरासाइटिक होते हैं. ऐसी एल्गी कभी भी ऑर्गेनिजम्स को हार्म नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर बॉडी पार्ट के ऊपर जो है ग्रो करती हैं. सो हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विच इज़ कमिंग अंडर द डिविजन थैलोफाइटा, जिसके क्लोरेला है. ये माइक्रोस्कोपिक एल्गी है. हियर द मोटाइल एल्गी इज द क्लेमिडोमोनास. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ फ्लैजुला. अब बात करेंगे स्पायरोगारा की, जो कि एक तरीके से सिलिंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें स्पायरल शेप जो है, आपको क्लोरोप्लास्ट भी नज़र आता है. फर्दर द एग्जाम्पल इज द चारा एंड द सार्गसम. ये सारे एग्जाम्पल आते हैं इन द डिविजन थैलोफाइटा. एल्गी जो है ये पानी में पाई जाती है. दैट इज़ वाई वी से दिस इज एक्वेटिक एल्गी, जो कि मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर में ग्रो कर जाती है. और देर आर एल्गी विच इज़ लिविंग फ्री लिविंग, और कुछ कुछ एल्गी पाई जाती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में. जिसके फॉर एग्जांपल जब हम लाइकेंस के बारे में बात करते हैं, लाइकेंस में जो है दो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. पहले आता है फंजा और दूसरा आता है दैट इज़ एल्गी. सो इस तरीके से हेयर द लाइकेन ऑर्गेनिजम्स, लाइकेन हेयर दीज plants are found here, which is having the symbiotic association of fungi as well as algae. यहाँ पर जो है algae it is doing the photosynthesis और fungi जो है they are helping in the absorption of water as well as the minerals. तो इस तरीके से lichens में algae भी पाई जाती है in symbiotic association with the fungi. आगे जब हम एल्गी के बारे में और डिटेल में बात करते हैं, एल्गी की जो प्लांट बॉडी इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड लीव्स, इसीलिए हम इसको थैलॉइड स्ट्रक्चर बुलाते हैं. और वेरियस टाइप्स के एल्गीज पाई जाती हैं, लाइक यूनिसेल्युलर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एल्गी लाइक द क्लोरेला, और इवन मोटाइल एल्गी क्लैमिडोमोनास इज प्रेजेंट. सो देर इज़ वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. कुछ कुछ एल्गी हैं जो कि मल्टी सेल्यूलर होंगी, अनब्रांच्ड होंगी, फिलामेंशियस भी होंगी जैसे स्पायरोगारा, या तो फिर ब्रांच्ड भी पाई जाती हैं लाइक दी चारा. हियर एक एल्गी के बारे में डिस्कशन करेंगे लाइक द सार्गसम. सार्गसम जो है एक तरीके की एल्गी है जो कि ह्यूज है, और ये एक तरीके की सीवीड है जहाँ पर इसकी लेंथ जो है करीबन 60 मीटर्स की है. फर्दर here algae जो है, as we can see that it is able to do photosynthesis, इसीलिए it is able to store the food material in the form of the polysaccharide, जैसे कि सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है, और उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है. कोई कोई एल्गी है जिसमें ग्लूकोज एज वेल एज प्रोटीन्स बोथ आर प्रेजेंट. और रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च. और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये सेक्शुअली एज वेल एज असेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर सकती है. Here you can see the algae is able to do reproduction asexually as well as sexually. Asexual reproduction में here ये हम बात कर रहे हैं क्लेमिडोमोनास की. क्लेमिडोमोनास जो है वो एक तरीके से जूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद जूस्पोर्स जो हैं दे आर गोइंग टू गेट फ्री इन द एनवायरमेंट.
और यहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो क्लैमिडोमोनास जो एक तरीके से पहले गैमेट्स बनाते हैं। सो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट एक तरीके से पेयरिंग करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और फिर जाइगोट को फॉर्मेशन होगा और फिर आगे जाके जाइगोट जो है दे गिव राइज टू द जूस्पोर्स। फर्दर दे ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल जहाँ पर आपको फिनोमेना देखने मिलते हैं अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब है उनकी पूरी लाइफ साइकिल में कभी डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज नजर आती है, कभी रिड्यूस्ड और यू कैन सी द रेसेसिव डिप्लॉयड फेज नजर आती है। हैप्लॉइड फेज का मतलब है देयर इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड डिप्लॉयड फेज मीन्स देयर इज टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। सो हियर यू कैन सी द गैमेटोफाइट, हियर इट इज प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स। गैमेट्स जो है आगे जाके फ्यूज़ करते हैं, ज़ैगोट का फॉर्मेशन होता है और अब जाके डिप्लॉयड कंडीशन it is going to be present, and now by the mitosis it is going to grow and give rise to sporozoid, and by the meiosis it is going to give rise to the spores which are going to be haploid। ये सारे के सारे स्पोर्स जो है वो हप्लॉइड होंगे क्योंकि मियोसिस जो है एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन है जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं। एंड फर्दर बाय द माइटोसिस अगेन दे गिव राइज टू द गैमेटोफाइटिक स्टेज। तो पूरे लाइफ साइकिल में कभी हप्लॉइड स्टेज और later the diploid condition is present, and again the haploid and again the diploid condition it is going to be present। अब डिपेंडिंग अपॉन द पिगमेंट्स द एल्गी दे आर क्लासिफाइड। सो कौन कौन से पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से एल्गी को क्लासिफाइड किया जाता है। सो हियर द पिगमेंट्स आर लाइक द क्लोरोफिल, xanthophyll and the phycobilins। These are the pigment on the basis of this the algae it has been classified। So algae has been classified into the chlorophyceae, phaeophyceae and the rhodophyceae। Chlorophyceae is called as green algae, phaeophyceae is called brown algae and rhodophyceae is called red algae। So पहले हम बात करेंगे about the chlorophyceae। Here the example is the Chlamydomonas, Spirogyra and the Chara। So here you can see the Chlamydomonas, Spirogyra and the Chara is present। Here ये chlorophyceae जो है it is always mostly present in the fresh water। बहुत ही कम है जो कि brackish water और marine water में पाए जाते हैं। और बॉडी जो है वो या यूनिसेलुलर होगी या कॉलोनियल या तो फिर फिलामेंशियस। Colonial means they are present in group, or here the filament shaped like body is called filamentous। सेल वॉल जो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो जब भी हम प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं हियर दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर नजर आती है, दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सो सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज इन द क्लोरोफाइसी। और क्लोरोप्लास्ट जो इस सेल में नजर आती है इट कैन बी अ वेरियस शेप, इट कैन बी डिस्क शेप, प्लेट शेप, रेटिकुलेट दैट इज ब्रांच शेप, cup shape, ribbon shape or spiral shape। These are the variety of chloroplast which is present, which is having the chlorophyll pigment A and chlorophyll pigment B। Food is stored in the form of the starch, and here you can see the examples of the chlorophyceae that is Chlamydomonas, Spirogyra and the Chara। Here the next is the brown algae that is called Phaeophyceae, and here the example is the Ectocarpus, Sargassum and the Fucus, you can say Petallonia। Here the brown algae ये ज़्यादातर मराइन वाटर में ही पाई जाती है, एंड हेयर बहुत ही कम जो कि फ्रेश वाटर में। एंड हियर द बॉडी इट इज़ सिंपल लाइक इन द एक्टोकार्पस, एंड देर इज समटाइम्स वेर इट इज़ हेवीली ब्रांच लाइक द प्रोफ्यूजली ब्रांच सीन इन द पेटलोनिया। सो हियर यू कैन सी हियर दिस इज सिंपल ब्रांच्ड एक्टोकार्पस एंड वेरी मच प्रोफ्यूजली ब्रांच इन द पेटलोनिया। सेल वॉल इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, फ्यूकन्स एंड एल्जिन। और यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है लाइक द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ऑल्सो फ्यूकोजेंथाइन इज प्रेजेंट। एंड हियर द रिजर्व्ड फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल, लेमिनारे एंड द स्टार्च। एंड हियर द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी इज एक्टोकार्पस, सार्गसम एंड द फ्यूकस। सो जब भी हम बात करते हैं बॉडी की, द बॉडी इट शोज अ होल्ड फास्ट, there is presence of a stalk like structure here, and further it has a structure that is called as frond। इसको जो है frond कहा जाता है। So here the body is divided into hold fast, second is stalk and the third part is the frond। So these are the three parts which are present in the body। And here the main species, there are many species which are marine, and here it is also used as a food। इसका मतलब है काफ़ी countries हैं जो कि brown algae को as a food खाते हैं, especially the porphyra, Laminaria and the Sargassum। This is used as a food in many countries। Here ये जो brown algae है it is also used for production of hydrocolloids।
हाइड्रोकोलाइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और जेली लाइक सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं, जिसके एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोकोलाइड्स। हियर वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी इज द कैल्प। कैल्प जो है इतनी ज़्यादा जायंट होती है दैट इट मेजर्स फॉर अबाउट 100 मीटर्स इन हाइट। हियर द सारगैसो सी, यहाँ पर जो है आपको कैल्प एल्गी जो है ब्राउन एल्गी पाई जाएगी इन द अटलांटिक ओशन, और ये जो है इट इज़ ओनली सी, it is all present and it is forming like a boundary of land। और ये जो है एक तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, शेल्टर प्रोवाइड करती है, हैबिटेट प्रोवाइड करती है फॉर द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और यू कैन सी द स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स। अब हम बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। हियर द रोडोफाइसी, हियर द एग्जाम्पल आर लाइक द कॉन्ड्रस, जेलिडियम एंड द पॉलीसाइफोनिया। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेड एल्गी। Here, the red algae, they are also found in the marine as well as the fresh water, and they are also present on the surface, deep sea and the brackish water. यहाँ पर भी बॉडी जो है वो थैलॉइड टाइप की है, एंड हियर द सेल कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से ही जो रेड एल्गी है वो रेड नज़र आती है। और जो सेल वॉल जो है, हियर इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन along with the carbohydrate। और यहाँ पर जो फूड मटेरियल स्टोर्ड है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोरिडेन। और रेड एल्गी ज़्यादातर अगार अगार के लिए यूज़ किया जाता है। अगार जो एक तरीके का सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि टिश्यू कल्चर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल टू ग्रो द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज अगार। और ये जो अगार है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड एल्गी। टिश्यू कल्चर जो इट इज़ ऑल्सो यूज टू ग्रो द प्लांट्स। सो यहाँ पर रेड एल्गी में हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की, लाइक द कॉन्ड्रस, बैट्रोकोस्पर्मम, पोरफायरा, जेलिडियम, ग्रेसिलारिया, पॉलीसाइफोनिया, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द रेड एल्गी। सो इस तरीके से हमारा वीडियो ऑफ डिविजन थैलोफाइटा ख़त्म होता है, एंड थैंक यू वेरी मच।